ए फर्स्ट जो है प्रायोरिटी जो है साउथ ईस्ट है, और किसी कारणवश साउथ ईस्ट की तरफ अगर जगह नहीं बन पा रही हो तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट की जगह निर्धारित की गई है। इसके अलावा किसी भी स्थान में यदि रसोई घर हम बनाते हैं तो उसका नुकसान ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा दिखाई पड़ता है, इसलिए इस स्थान पे रसोई घर नहीं रखने की सलाह दी जाती है। यदि उत्तर की ओर रसोई घर रखेंगे तो आपकी खर्च की अधिकता बनी रहेगी, मानसिक तनाव बनी रहेगी, बच्चों की स्वभाव में थोड़ी उद्दंडता का समावेश हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ पारिवारिक डिस्प्यूट्स बनी रहती है, कलह बनी रहती है, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस स्थान पे भी इनकी जगह नहीं दी जाती है। ईस्ट की तरफ भी ये जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस स्थान पे कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर देता है। ब्रह्म स्थान में कभी भी भूल के नहीं रखना है, नहीं तो इस स्थान पे भी नुकसान ज्यादा होता है, जीवन अस्त व्यस्त सा होने लगा है। और साउथ पर खास करके देखा जाए तो रिलेशनशिप में संबंधों में तकरार रहती है, और साउथ वेस्ट की तरफ भी रखने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इस स्थान पे भी रखने से हमारे कार्यों की पूर्ण होने में संघर्ष करने की क्षमताओं में कमी होती है, और भाग्य में थोड़ी कमी इससे भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ये बीमारियों का महिलाओं की स्वास्थ्य में एक जाए तो नॉर्थ वेस्ट जो है, क्योंकि वायु का क्षेत्र है, चंद्रमा का क्षेत्र है, इस स्थान के लिए अग्नि प्रज्वलन के लिए और साउथ ईस्ट की तरफ अगर यदि जगह नहीं हो तो नॉर्थ वेस्ट दूसरी प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पे आप रसोई घर बना सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के अंदर जब रसोई घर बनाएंगे तो वास्तु के नियमों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। उनका चूल्हा साउथ ईस्ट की तरफ रखनी है। फेस कुकिंग खाना बनाने वाले जो भी व्यक्ति पर्सन हो या महिलाएं हो, जो भी गृहिणी हो या जो भी व्यक्ति हो, उनका जो चेहरा है टुवार्ड्स ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। उसमें अगर उन्हें उत्तर की तरफ चेहरा कर खाना बनाएंगे और पश्चिम की तरफ बनाएंगे तो अच्छा फल नहीं मिलता है, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावटें दिखाई पड़ती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि जो कुकिंग जो स्टोव है उसका जो जो इंटरनल जो बनावट है, जो आंतरिक जो उसकी व्यवस्था है, उसे हमें वास्तु के नियमों के हिसाब से रखनी है। जैसे गैस स्टोव इस पिक्चर में दिखाया गया है, साउथ ईस्ट और ईस्ट की तरफ है, चेहरा आप पूरब की तरफ बनाएं, और कभी भी इसके सामने समानांतर बेसिन न लगाएं, अन्यथा खर्च की अधिकता हो जाती है, पैसे की एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने लगती है, और आपसी रिलेशन में भी खराबियां होती है, और खास करके डिस्प्यूट्स बनी रहती है। जब भी हो सिंक की व्यवस्था इसके इसके इस प्लेटफॉर्म के सामने ना हो करके ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ रखी जाए तो इसका बहुत अच्छा फल दिखाई पड़ता है। दूसरे साउथ ईस्ट जो ये जगह है, इसे आप नॉर्थ रख देखें, साउथ देखें, ईस्ट देखें, वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये जो फ्रिज है इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप रखें, ये अच्छा फल देता है। और जितनी तरह का जो ग्राइंडर है, मिक्सचर है, जूसर है, ये सब आप जो है साउथ की वाल पे, साउथ की जगह पे आप दे, इससे इसका अच्छा फल दिखाई पड़ता है। तो जो कहने का मतलब है कि इसकी जो आंतरिक बनावट को भी विशेष हमें ध्यान देनी है। अगर आंतरिक बनावट को हम अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे, वास्तु के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं रखेंगे, तो उस स्थान पे कार्य करने वाले या उसमें जो उसका जो आउटपुट रिजल्ट होता है वो अच्छे तरीके से नहीं दिखाई पड़ता है। और खास करके वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ या उत्तर की तरफ चेहरे कर खाने बनाने वाले का फेस तो कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनकी शारीरिक दुर्बलता, पेट की शिकायतें, इन सब चीज़ों की बनी रहती है। इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान देना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो बात है कि खाना बनाने वाले का ठीक सामने पीठ के पीछे
द्वार नहीं होना चाहिए। जैसे आप इन्हें यहाँ पे खाना जो बना रही हैं इनके ठीक पीछे ये द्वार नहीं होना चाहिए। यदि आप द्वार रखते हैं तो इस पे स्पॉन्डिलाइसिस, बैकएक पेन की संभावना बन जाती है। ये विषय एकदम पूर्णतः सत्य है। इसको आप देख सकते हैं अपने घरों में या कहीं पे भी कि जो खाना बना रहे हैं इनके ठीक पीठ के पीछे अगर दरवाजे रख दी जाए तो उस जगह पे वो बहुत लंबे समय से खाना जो बना रहे हों, जो भी व्यक्ति हों, उनको गर्दन की दर्द और बैक पेन, कमर की दर्द, इस सब की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि इसका वेंटिलेशन जो सामने से होता है, जो खाना बना रहे हैं तो सामने आप खिड़की, एक विंडो तो रखनी रखने की जरूरत पड़ती है। अब पीछे से जो हवाएं ठंडी आ रही है, आगे से गर्म हवा और पीछे से जो ठंडी हवा है, ये स्पॉन्डिलाइसिस या बैक पेन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए किसी भी रसोई घर के जो आंतरिक बनावट को इस तरह करके रखी जाए ताकि वहाँ पे खाने बनाने वाले का जो पीठ के पीछे द्वार न हो। ये इसका बहुत इसको बारीक से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, रसोई घर के को अगर उत्तर पूरब की तरफ आप बना डालेंगे, जैसे रसोई घर का ये पिक्चर है, उत्तर पूरब की तरफ आप बनाएंगे, इसमें मानसिक अशांति तो होती है, खर्च की भी अधिकता बन जाती है और लोग इस तरह इकोनॉमिक रूप से बहुत इनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो ये इस बात का हमें ध्यान देना है कि किसी भी कीमत पे उत्तर पूरब की तरफ हमें रसोई घर हमें न बनाई जाए, न रखी जाए। अन्यथा हमें धन के मामले में, इकोनॉमिक मामले में हमें और स्वास्थ्य के मामले में भी हमें वहाँ पे गिरावटें देखने को मिलती है। और इस तरह रसोई घर जो है, किचन की जो व्यवस्था में पहले भी कहा, शयन कक्ष में रसोई घर की व्यवस्था नहीं रखनी है, क्योंकि रसोई घर में मंगल के प्रतीकात्मक वस्तुओं का इस्तेमाल अधिक से अधिक होता है और रसोई शयन कक्ष में शुक्र का अधिपत्य होता है। तो मंगल और शुक्र की युति हमेशा वहाँ पे अच्छे उचित शयन सुख के लिए अच्छा नहीं है और यही कारण है इस स्थान पे किसी भी कीमत पे रसोई घर नहीं रखना चाहिए, इसके अंदर नहीं रखना चाहिए। और टॉयलेट वगैरह के भी आजू बाजू में या सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शौचालय पे, टॉयलेट पे राहु का अधिपत्य है। राहु और मंगल की युति जब बनती है तो ज्योतिष की दृष्टिकोण से एक योग का निर्माण होता है जिसे अंगारक योग कहते हैं। और वो स्वाभाविक रूप से नियमित रूप से कुछ घटनाएं देने में वो घटनाएं देती है जो कि अच्छा नहीं होता है और अकस्मात घटना देने में खास करके वो अपनी कार्य को करती है। इसलिए इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसके साथ हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, टॉयलेट के सामने भी नहीं रखनी चाहिए। पीछे क्लासेज में मैंने कहा था कि पूजा रूम में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पे देवगुरु बृहस्पति का अधिपत्य है और ये रसोई घर पे मंगल का अधिपत्य आता है। और इससे पूजा की जो आत्मिक जो शांति के लिए हम पूजा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं गिरावटें आती है। और मंगल की उग्रता, मंगल चूंकि उग्र ग्रह है, अग्नि प्रधान की ग्रह है, तो उसकी उग्रता के प्रभाव में भी वृद्धि होती है। तो जो मानसिक, जो सात्विक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए जो पूजा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं खलल होता है और वो अच्छा फल नहीं देता है। रसोई घर में मैंने पहले भी कहा कि ठीक सामने बेसिन नहीं रखें। अगर किसी कारणवश बेसिन रख दी जाती हो तो उसके लिए एक उपाय जरूर है कि आप उसके कुकिंग गैस और बेसिन के बीच में एक डिवीजन है, कम से कम थोड़े से अंतराल का एक डिवीजन कर दें और अन्यथा कलह की संभावना बढ़ जाती है, मानसिक अशांति बढ़ जाती है और वहाँ पे निवास करने वाले का आपसी संबंधों में भी गिरावटें आती है। इस तरह रसोई घर के लिए जो जो सबसे अच्छी व्यवस्था है और खाद्य पदार्थ जो है, रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स जो है, जो रसोई में हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए नॉर्थ वेस्ट की जगह हमें रखनी चाहिए और तेल मसाला, मिर्च मसाला, इससे संबंधित जो वस्तु है उसे हम अग्नि के मंगल के क्षेत्र में साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ के कवर्ड में बना करके भी हमें रखना अच्छा फल देता है।
रात्रि काल में रसोई घर में जूठे बर्तन न रखी जाए, अन्यथा अच्छा फल नहीं देता है, और उसे साफ करके रखी जाए, अन्यथा सुख शांति और समृद्धि में कहीं ना कहीं उसकी नुकसान दिखाई पड़ती है। इस तरह रसोई घर के लिए जो एक नॉर्म्स है, जो एक सिद्धांत है, जो एक व्यवस्था है, उसको हमें इस तरह से व्यवस्थित करके रखने से उसका एक अच्छा फल हमें दिखाई पड़ता है, अन्यथा उसकी जो फल में कहीं ना कहीं एक कमियां आ जाती है। अब रसोई घर में हमें क्या किन बातों का मुख्य ध्यान देना है? रसोई घर साउथ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। रसोई घर के अगर साउथ ईस्ट की तरफ जगह ना हो तो उन्हें नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जगह दे सकते हैं। बाकी किन्हीं स्थान पे जगह देने से उसका नुकसान अधिक से अधिक दिखाई पड़ता है। दूसरी जो बात है, रसोई घर के आंतरिक जो बनावटें हैं, उसके आंतरिक जो उसकी व्यवस्था है, वो वास्तु के नॉर्म्स को ध्यान में रख के हमें करना चाहिए। खिड़की दरवाजे, जो दरवाजे पीठ के पीछे, खाने बनाने वाले के पीठ के पीछे ठीक द्वार का होना अच्छा फल नहीं देता है, ये बीमारियों का सूचक है, खास करके दर्द से संबंधित और कमर दर्द या स्पॉन्डिलाइसिस या बैक पेन से संबंधित बीमारियां देने में वो सक्षम होता है। इस तरह रसोई घर के लिए इन छोटे छोटे जो बात है उसको हमें ध्यान में रखी जाए। काले गहरे रंगों का प्रयोग रसोई घर में नहीं करना चाहिए, खास करके गहरे काले या ग्रे कलर का प्रयोग से हमें अपने बचाव करके चलना चाहिए, अन्यथा उसमें नुकसान होता है और उसका अच्छा फल हमें प्रतिफल दिखाई नहीं पड़ता है। इस तरह जो रसोई घर को इन बारीक से नियमों को ध्यान में रख के बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है, और वहाँ पे जो अच्छे भोजन का निर्माण होगा तो स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होगा, और उनकी आपसी संबंध, आपसी तालमेल, सम्यक विचारों में भी समानता दिखाई पड़ती है। तो वास्तव में इन छोटे छोटे नियमों को, छोटे छोटे चीज़ों को अगर सूक्ष्म रूप से ध्यान में रखते हुए अगर अपने वास्तु की निर्माण करी जाए तो निश्चित रूप से वास्तु का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मुख्य प्रिंसिपल है कि सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है वास्तु, इसी थ्योरी को वो बताता है कि कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल करी जाए, कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाए, कैसे वास्तु ऊर्जा का अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाए, ताकि वहाँ पे निवास करने वाले को सुख शांति और समृद्धि अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष के लिए भी जो सबसे अच्छी जो बात जो बताई गई है, जो स्थान दिया गया है, यदि साउथ ईस्ट की तरफ आपकी किचन हो तो डाइनिंग रूम जो है, डाइनिंग जो कक्ष है, भोजन जो कक्ष है, उसे साउथ की तरफ जगह दें। यदि साउथ की तरफ जगह नहीं है तो उसे ईस्ट की तरफ जगह दे सकते हैं।